पाकिस्तान में गैर मुल्की कर्जों और सूद की अदायगियों, डॉलर की बढ़ती हुई कीमतों और पेट्रोल, बिजली, गैस महंगे होने की वजूहात महंगाई का तूफान लेकर आती हैं। क्या वाकई हम गैर मुल्की कर्जों की वजह से परेशान हाल हैं? महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है? इन तमाम मसाइल का हल सिर्फ हुकूमत के पास है या फिर अवाम भी अपना किरदार अदा कर सकते हैं? मुआशत और इकोनॉमिक पॉलिसीज का बहुत शोर शराबा रहता है, इसकी क्या मंतक है? अपने नाजरीन को बहुत ही सादा जुबान में हकायक को समझाने की कोशिश करते हैं और देखते हैं वसाइल की कमी है या मसाइल की, हिकमत अमली की जरूरत है या फिर लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म पॉलिसियों की जरूरत है, टैक्स कवानीन में तजाद है या फिर टैक्स निजाम में। तो पहले आपको बैरून कर्जों की हकीकत से आगाह करते हैं। IMF क्या है और इसकी हकीकत क्या है? पाकिस्तान IMF का रुकन 1950 में बना और पहला बेल आउट पैकेज 1958 में अयूब खान ने $25,000 लिया। दूसरा बेल आउट पैकेज 1965 की जंग के बाद सदर अयूब खान ने $37,500 और तीसरी बार सदर अयूब खान ने अक्टूबर 1968 में $75,000 कर्ज लिया। 1972 में जुल्फिकार भुट्टो ने $84,000 और 1974 में $75,000 कर्ज लिया। इसके बाद ज़ियाउल हक ने 1977 में 80,000, फिर 3,49,000, फिर 1981 में $7,30,000 कर्ज लिया। सबसे बड़ा बेल आउट पैकेज पीपल्स पार्टी के दौरे हुकूमत 2008 में यूसुफ रजा गिलानी ने पहला बड़ा कर्जा $7.6 बिलियन IMF से लिया। जनरल परवेज मुशर्रफ $40 बिलियन का कर्जा छोड़कर गए और पीपल्स पार्टी ने 2013 में $34 अरब IMF का कर्जा छोड़ा। पाकिस्तान का कुल बैरूनी कर्जा सिर्फ $53 बिलियन है, जो तकरीबन 95.40 खरब पाकिस्तानी बनते हैं और तकरीबन 22 करोड़ अवाम के फीकस खाते में 43,000 रुपए आते हैं। IMF, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और दीगर कर्जे मिलाकर $21 बिलियन बनते हैं। चाइना से $26.4 बिलियन कर्ज लिया गया, जो कि 20 साल बाद $40 बिलियन यानी $40 बिलियन वापस करना है, वो भी CPEC की मद में लिया गया। वही कर्जा दीगर प्रोजेक्ट्स पर लगा दिया गया, जिसका सालाना अरबों रुपए सूद अदा करना पड़ता है। सऊदी अरब से $4.23 बिलियन और UAE से $2 बिलियन कर्ज लिया गया। पाकिस्तान की तरक्की में बैरूनी कर्जे रुकावट नहीं, क्योंकि ये बहुत ज्यादा कर्ज नहीं है। अंदरूनी और बैरूनी कर्जों को मिलाया जाए तो तकरीबन 217 खरब रुपए पाकिस्तानी बनते हैं, जिसकी वजह से कहा जाता है कि हर पाकिस्तानी तकरीबन 1,10,000 रुपए का मकरूज है। मियां नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत 2018 में बैरूनी कर्जा $61.2 बिलियन था, लेकिन इस वक्त डॉलर की कीमत 125 रुपए थी, जिसकी वजह से बैरूनी कर्जा 75 खरब रुपए बनता था, जो अब रुपए की कदर कम होने की वजह से 95 खरब हो गया है। पाकिस्तान के असल मसाइल बैरूनी कर्जों के अलावा करंट अकाउंट खसारा है, जिसको सादा जुबान में डॉलर के लेन देन का फर्क कहा जा सकता है। 2018 में पाकिस्तान को जारी खातों में रिकॉर्ड $18 अरब का खसारा हुआ, जिसकी वजह से रुपए की कदर में शदीद कमी वाक़या हुई और इसकी कदर गिरकर 130 रुपए फी डॉलर और बाद अज़ा PTI हुकूमत के दौर में अब 176 रुपए फी डॉलर है। इसका मौजूदा हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पिछले साल में रिकॉर्ड $1 बिलियन का सरप्लस हासिल किया, जिसकी वजह से जून 2021 में डॉलर 152 रुपए तक गिर गया। बाद अज़ा अब तक यानी 7 माह में दोबारा जारी खातों का खसारा तकरीबन $7 बिलियन पर जा पहुंचा है, जिसकी वजह से दोबारा डॉलर 175 रुपए पर चला गया है। इस मसले में अफगानिस्तान के हालात बहुत अहमियत के हामिल हैं, क्योंकि पिछले 20 सालों में अमेरिका अफगानिस्तान में डॉलर लगा रहा था। इसके जाने के बाद अफगानिस्तान में डॉलर की शिद्दत इख्तियार कर गया और वहां पर खुराक की कमी के इंसानी अलमिये का खदशा पैदा हो गया, जिससे पिछले 7 महीनों में डॉलर धड़ाधड़ पाकिस्तान से अफगानिस्तान ट्रांसफर हो रहा है। पेशावर, कोयटा के सरहदी इलाकों में डॉलर 2-3 रुपए महंगा बिकता है, जिसकी वजह से डॉलर की उड़ान जारी है, जो थमने का नाम नहीं ले रही और इसी उड़ान ने पाकिस्तान में महंगाई का तूफान बर्पा कर दिया। इसी तनाजुर में देखा जाए तो ये बात भी काबिल गौर है कि कोविड की वजह से दुनिया भर में इजनास जैसा कि पेट्रोल, तेल, चीनी, स्टील, खूदनी तेल और बैनुल अक़वामी किरायों में 100% से ज़ायद इजाफा हुआ है। और चूंकि पाकिस्तान एक दरामद कुनंदा मुल्क है जो इंपोर्ट पर ज्यादा इंसार करता है, इसीलिए यहाँ पर महंगाई की शदीद लहर आई, जिसको डॉलर की उड़ान ने मजीद दुगना कर दिया है। अगर अब हुकूमत पाकिस्तान भी चाहे तो पेट्रोल, खुर्दनी तेल और ऐसी तमाम लग्जरी अशिया जो इंपोर्ट करना पड़ती हैं, इनको सस्ता नहीं कर सकती, क्योंकि ये तमाम चीजें पाकिस्तान में तकरीबन पैदा ही नहीं होती और न ही हुकूमत पाकिस्तान इनकी कीमतें कम कर सकती है। सिर्फ अपनी आवाम को रिलीफ देने के लिए सब्सिडी दे सकती है और इन सब्सिडी का तमाम बोझ भी
मुल्क पर पड़ता है, जिससे कर्जों में मजीद इजाफा होता है और न ही बजट में सब्सिडी की कोई गुंजाइश बाकी है। इसके बावजूद हुकूमत एहसास राशन प्रोग्राम के तहत 30 अरब रुपए की सब्सिडी देकर महरूम तबकों को 70% कीमतों पर रिलीफ दे रही है और इन तमाम मसाइल का हल अवाम के हाथों में है। अगर हम अशियाए तवाइश यानी लग्जरी आइटम जिन्हें हम इम्पोर्ट करते हैं उन्हें बंद कर दिया जाए तो हमारे रुपए की कदर पर प्रेशर खत्म हो जाएगा और डॉलर का रेट कम हो जाएगा। आप इससे अंदाजा लगा लें कि हमने गाड़ियों की सीके किटों पर 4.5 अरब रुपए, पनीर, दूध, चिप्स वगैरह पर $1 बिलियन और ब्यूटिशियन की अशिया पर कसीर तादाद में ज़र मुबादला ज़ाया किया। अब ये बात समझने की है कि हमारी एक्सपोर्ट तकरीबन इस साल $27 बिलियन की है और बैरून मुमालिक से ओवरसीज पाकिस्तानी भी तकरीबन इतना ही ज़र मुबादला हमें भिजवा रहे हैं। इसीलिए जरूरी है कि हमारी इंपोर्ट किसी भी सूरत $50 बिलियन सालाना से ज्यादा नहीं होना चाहिए ताकि हम $5 बिलियन सालाना बैरूनी कर्जा भी उतार सकें। इसी सादा से असूल के तहत चलने से न सिर्फ डॉलर की कीमतें कम हो जाएंगी बल्कि महंगाई का तूफान भी थम जाएगा। इसलिए सिर्फ हम यानी आवाम ही इस मुल्क यानी पाकिस्तान को बचा सकती हैं और अपना टैक्स ईमानदारी के साथ अदा करके टैक्स और अवाम इस पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली को यकीनी बना सकते हैं। 2018 में करंट अकाउंट खसारा $18 बिलियन, 2019 में $9 बिलियन रह गया था, 2020 में $7 बिलियन पर आया और 2021 में सिफर पर आ गया था। बल्कि यूं कहा जाए $1 बिलियन सरप्लस आ गया था, जिसकी असल वजूहात आपकी इंपोर्ट में कमी और हुकूमत की कोविड के दौरान बेहतरीन पॉलिसीज थी जिसमें सनतें चलती रहीं और हमें अपना एक्सपोर्ट शेयर करने में मदद मिली। पिछले 7 माह में आलमी कसाद बाजारी की वजह से फिर से हमें करंट अकाउंट $7 बिलियन का खसारा हुआ, जिसकी वजह से डॉलर की कीमतों में इजाफा हुआ और रुपए की कदर में कमी वाक़या हुई, जिससे पाकिस्तान में महंगाई का तूफान खड़ा हो गया। पाकिस्तान की जीडीपी इस वक्त सरकारी अंदाजों के मुताबिक $346 बिलियन है और कुछ गैर सरकारी अंदाजों के मुताबिक $320 बिलियन है। ये एक खुशाइंद इजाफा है क्योंकि 2018 में इसकी रेंज $268 बिलियन से $296 बिलियन के दरमियान थी, इसलिए इसमें हकीकी इजाफा हुआ है। अगर महंगाई बढ़ी है तो इसमें कोई शक नहीं कि लोगों की आमदन में भी इजाफा हुआ है। पिछले साल में किसानों को 1200 अरब रुपए की इजाफी आमदन हुई और हमारी स्टॉक मार्केट में लिस्टेड कंपनियों को 1000 अरब रुपए की आमदन हुई, जिसकी इससे पहले तारीख में कोई मिसाल नहीं मिलती। इसलिए घबराने की कोई खास जरूरत नहीं है। इस साल मुल्क की जीडीपी की ग्रोथ में 5.5% इजाफा मुतवक्के है। एक ऐसा इशारिया जिसको हम नजरअंदाज नहीं कर सकते और वो टैक्सेस की कलेक्शन है, जो 2018 में 3900 अरब रुपए थी, इस साल 6150 अरब रुपए तक जा पहुंचेगी। ये एक बेनजीर इजाफा है जो कि आज तक किसी और हुकूमत ने हासिल नहीं किया और तकरीबन 50% टैक्स आमदन में पिछले 3 सालों में इजाफा भी हुआ है। अब आते हैं असल बात की तरफ के मसाइल का हल क्या है, हुकूमत और अवाम क्या कर सकती है। नोट नंबर 1, हुकूमत सालाना $50 बिलियन से ज्यादा इंपोर्ट की सूरत ना करे और एक्सपोर्ट को बढ़ाने के लिए इकदाम करे, जिससे IT की एक्सपोर्ट और वैल्यू एडेड चीजों के एक्सपोर्ट पर तवज्जो दी जाए। नोट नंबर 2, IMF और वर्ल्ड बैंक जैसे इदारे सिर्फ कर्ज नहीं देते बल्कि इनके सियासी अज़ाइम भी होते हैं और सुपर पावर अमेरिका की अफगानिस्तान में शिकस्त का सारा मलबा IMF और वर्ल्ड बैंक के जरिए पाकिस्तानी मुआशरत को तबाह करके पूरा किया जा रहा है। इनके चुंगल से बचने के लिए भी हुकूमत और अवाम को खुद इन्हिसारी पर कारबंद होना पड़ेगा, जिससे हमारा मुल्क रुखरुखू हो सके। नंबर 3, पाकिस्तान इस वक्त अंदरूनी और बैरूनी कर्जे मिलाकर तकरीबन 217 खरब रुपए का मकरूज है और अंदरूनी और बैरूनी कर्जे मिलाकर हर पाकिस्तानी तकरीबन 1,10,000 रुपए का मकरूज है। नंबर 4, पाकिस्तानियों को कतन परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमारी मुआशरत इस साल भी 5.5% ग्रोथ का टारगेट पूरा करेगी और सिर्फ फाइनेंशियल डिसिप्लिन की जरूरत है। और हमारी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में पिछले 3 सालों में तकरीबन 25% ग्रोथ आई है और एक्सपोर्ट भी बढ़ रही है। अगर हम अपनी गैर जरूरी इंपोर्ट खत्म कर लें और अपनी मेहनत पर कायम हो जाएं तो सिर्फ 10 सालों में हम न सिर्फ तमाम कर्जों से निजात हासिल कर सकते हैं बल्कि अक़वाम आलम में बिलामूम आलम इस्लाम बिलखसूस लीडर मुल्क बन सकते हैं।